दोस्तों इमेजिन करिए कि आप एक बलून को फुलाना चाहते हैं। बार बार हवा भरने से वो बलून फैलता जाएगा, यहाँ तक कि एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब शायद वो बलून फट जाए और या फिर उसकी हवा आहिस्ता आहिस्ता निकल जाए और वो बलून अपनी पुरानी सूरत में वापस आ जाए। ये मिसाल सिर्फ बलून पर अप्लाई नहीं होती, बल्कि ये हमारी यूनिवर्स पर भी अप्लाई होती है। जी हाँ दोस्तों, हबल टेलीस्कोप्स के बनने के साथ दुनिया को पहली बार ये पता चला कि यूनिवर्स अभी भी फैल रही है और ये मुस्तकिल एक्सपेंशन डार्क एनर्जी की वजह से हो रहा है। इसे डार्क एनर्जी इसलिए कहा गया क्योंकि इसे देखा नहीं जा सकता, बल्कि इसका कोई टेक्सचर, कोई कलर, कोई शेप नहीं है। जिस तरह बलून में हवा भरने से वो एक्सपैंड होता है, उसी तरह डार्क एनर्जी की वजह से ये यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है। 19वीं सदी के इस राज को कुरान ने 14वीं सदी में ही हमारे ऊपर आश्कार कर दिया और आसमान को हमने अपनी कुदरत से बनाया और हम ही इसको मुसलसल वसी करते जा रहे हैं। और उधर साइंसदानों ने एक और फलसफा पेश किया कि ये दुनिया एक नुक्ते से पैदा हुई है, यानी ये दुनिया किसी एक डॉट में समाई हुई थी और उसके बाद एक बड़े धमाके की वजह से ये दुनिया फैलती चली गई। लेकिन कुरान ने भी इसी बात का हवाला देते हुए कहा, क्या वो लोग नहीं सोचते कि आसमान और ज़मीन दोनों एक साथ थे, इकट्ठा थे, फिर हमने उन्हें फाड़ दिया। जी हाँ, ये इशारा है बिग बैंग थियरी की तरफ। लेकिन बात यहाँ भी नहीं रुकती। फिजिसिस्ट का तो ये भी मानना है कि शायद अगर ग्रेविटी ज़्यादा हो गई तो ये दुनिया वापस उसी नुक्ते की तरफ पलट जाएगी जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसे बिग क्रंच भी कहते हैं। कुरान भी इसकी तरफ इशारा करता है। जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट देंगे जैसे किताबों का स्क्रॉल लपेटा जाता है, जिस तरह हमने पहली मर्तबा तख्लीक किया, उसी तरह इसको फिर दोहरा देंगे। ये हमारा वादा है। दोस्तों, कुरान इबादत की किताब भी है और इसमें दुनिया के तमाम राज भी पोशीदा हैं और आज मॉडर्न साइंस कुरान के पीछे खड़ी नज़र आती है। अब हमें तय करना है कि हम किस तरफ हैं, क्योंकि कुरान ने हमें पुकार कर पहले ही होशियार कर दिया है। अफला ततफक्करून, क्या तुम गौर नहीं करते?